हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे कौन आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है छुप छुप के। ठीक है, ऐसा इंसान जो कि आपको छुप के स्टॉक कर रहा है तो आपको पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को कौन छुप छुप के स्टॉक कर रहा है, कौन छुप छुप के मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है। हु इज स्टॉकिंग माई व्यूअर। 5 of Wands, ओके। ये इंसान नहायत ही लड़ाकू किस्म के इंसान है। आई एम सॉरी बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये मतलब थोड़े इनके मन में या तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग चलती है, इनको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, कोई किसी भी तरह का फैसला ये इंसान नहीं ले पाते। इस इंसान को अपने लिए या किसी और के लिए फैसले करने में बड़ी मुश्किल होती है। ये इंसान ये पर्सन थोड़े गुस्से वाले नेचर के हो सकते हैं क्योंकि फायरी एनर्जी है, वैंस की एनर्जी है, तो गुस्सा जो है ना इनका 7वें आसमान पे रहता है। ये है एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। फायर एनर्जी है, नेचुरल बात है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है। बट ये डायनामिज्म कभी कभी इंसान को हाई बीपी की प्रॉब्लम दे देती है, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा हाइपर रहते हैं। अब ऐसा हाइपर इंसान तो इसके अपने भी दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहती और दूसरे से भी इनकी लड़ाइयाँ बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे होता ना, गैस लाइट हो गया, कोई लड़ाई होगी, मतलब फटाफट से जो है, एक पेट्रोल के सामने अगर आप फ्लेम डालेंगे तो क्या होगा, पकड़ लेंगी ना फ्लेम। बिल्कुल वैसे ही है, ये फ्लेमेबल इंसान है, हाईली इनफ्लेमेबल। बहुत जल्दी ये गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये कार्ड, चलिए लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कि मदर के साथ जो है इनके इश्यूज कुछ मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। या तो इनकी मॉम जो है या इनके घर में कोई फीमेल फिगर है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या तो ये इंसान सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। आई मीन टेक इट बोथ वेज। जस्ट बिकॉज इट्स अ फीमेल कार्ड इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो फीमेल ही है। अगर वो मेल है तो भी उनके अंदर फीमेनाइन एनर्जी एक्टिव है। ये इंसान बहुत शार्प टंग के हैं, कुछ भी बोल देंगे, सामने वाले को बुरा लग सकता है। ये इनको इनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, इसमें इनको महारत हासिल है। ये इजीली कह सकते हैं हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। बाइफर्केशन इनको बहुत अच्छे से आता है। बट इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि इनके फैमिली में कोई फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिनके साथ इनकी रिलेशंस अच्छे नहीं है। अब कई लोगों के लिए ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, किसी के लिए इनकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, अदरवाइज दीदी काइंड ऑफ जो एज में इनसे थोड़ी बड़ी हो, डोमिनेटिंग हो, मासी बुआ चाची एनीवन। अब मैं कैसे बताऊं कि ये कौन है, बट समवन इज़ देयर जो इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। और ये इंसान इसीलिए बहुत चिड़चिड़े नेचर के भी हैं, इनका नेचर भी चिड़चिड़ापन है इनके नेचर में। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स फिर से कार्ड गिर गया। मैं जब भी शफल करती हूँ 2-4 कार्ड गिर ही जाते हैं। लेट मी टेक द कार्ड्स। 1 मिनट, ले लिया कार्ड मैंने। चलिए कौन है जो मेरे व्यूअर्स पे नज़र रख रहे हैं, प्लीज़ गाइड डिवाइन। 8 ऑफ कप्स। इस इंसान से आपकी लाइफ से ये इंसान जा चुके हैं। ये इंसान बाहरी तौर पे तो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। ये इंसान आपको अब फॉलो, मतलब आपसे शायद बात नहीं होती होगी या नो कांटेक्ट होगा, नहीं तो फिर बहुत ही कम बात होती होगी। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ ये भी समझ में आ रहा है कि ये इंसान बहुत दुखी होकर आपके लाइफ से गए थे। ऐसा नहीं है कि जब ये आपके लाइफ से गए थे तो बहुत खुश थे या इनको बहुत मज़ा आ रहा था ऐसा करने में, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत दुखी थे, बट फिर भी इनको जाने का, आपके लाइफ से जाने का डिसीजन लेना पड़ा, चाहे इनका मन करे या ना करे, बट दिस पर्सन हैड टू लीव योर लाइफ। ये कहाँ गए, ये आपको छोड़ के गए भी तो गलत जगह ही गए। ये गए और उधर नेगेटिविटी के तरफ। इनको देखिए ये इंसान कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ों के पीछे अंधेरे में। नाइट में मून है, मून के ऊपर आप देखिए, नाइट में मून है, मून के ऊपर भी ऐसा लगता है कि जैसे लूनर एक्लिप्स है। ठीक है, एक एक मून भी कंफ्यूज्ड है, मून को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, ये मून भी दुखी है, इसके लिए चांद भी दुखी है। तो ये जो है एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे। तो आपसे दूर जाने का फैसला अगर लिए भी थे, चाहे किसी से डर के लिए हो, क्योंकि देखिए किसी के साथ झमेले में पड़ के लिए हो, डर के लिए हो, फैमिली से डर के लिए हो, कुछ भी किए हो,
किसी के प्रेशर में आके लिए हो, तो भी ये इंसान खुश नहीं है। कौन है ये इंसान जो कि आपसे दूर गए हैं, मतलब आई मीन आप पे नज़र रख रहे हैं, मेरा सवाल ही चेंज हो गया। ओके, कौन है ये इंसान जो कि आप पे नज़र रख रहे हैं। ओके, देखिए हर्मिट, मैंने एक और रीडिंग की है, उसमें भी देखिएगा कि हर्मिट की एनर्जी है, यानी ये इंसान एक मतलब मेच्योरिटी से सोच रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में। इनको समझ में आ रहा है कि क्या इनको करना चाहिए, क्या इनको नहीं करना चाहिए। ये मेच्योरिटी से सोच रहे हैं कि ये आपको देखते हैं, ठीक है, और आपको देख के ये सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था पास्ट में, क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा है क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, ये कोई पास्ट पर्सन ही लग रहे हैं मुझे, अदरवाइज 8 ऑफ कप्स नहीं आता। तो ये हर्मिट जो है बैठ के अभी अच्छे से कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं कि लाइफ में इन्होंने कहाँ पे गलती की, एंड ये भी देख के सोच रहे हैं कि इनको लाइफ से आखिर सीख क्या मिली। ये आपको रात को स्टॉक करते, देखो ना कैसे ये टॉर्च लेके जो है देख रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना जैसे रात में ये मतलब आपको स्टॉक करते होंगे। ये रात के समय आपको ज़्यादा देखते हैं, और जो है हो सकता है कि ये इंसान किसी ऐसे जगह पे रहते हो जिसके आसपास कोई माउंटेन का एरिया हो, या तो ये इंसान माउंटेन्स में घूमने गए हों। ऐसा देखिए, माउंटेन्स में घूमने तो बहुत लोग जाते हैं, बट ऐसा लगता है कि जैसे इनके घर के आसपास कोई पहाड़ हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, मतलब कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है इनके घर के आसपास, ठीक है। ये इंसान रात में आपको स्टॉक करते हैं और उसके बाद आपके ख्यालों में खो जाते हैं, फिर आपके बारे में सोचने लगते हैं। होता है जैसे हमारा ब्रेन ऐसे ही होता है, हम जिस चीज़ को देखते हैं ना उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। सो ऑब्जर्वेशन इज़ अ वेरी आई शुड से डेंजरस थिंग। ऑब्जर्व आप जिस चीज़ को करोगे, यू आर बाउंड टू थिंक अबाउट दैट। ब्रेन ऐसा ही होता है। तो ये यही करते हैं, और ये रात में आपको छुप छुप के देखते हैं। अगर आप इनके घर के आसपास रहते हो तो ये आपको बालकनी से या फिर विंडो से, जहाँ से पॉसिबल है वहाँ से देखते हैं, टेरेस पे से। इफ़ नॉट, अगर आप घर के पास नहीं रहते हो तो ये आपको ऑनलाइन देखते हैं। ये आपको काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, पता है, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 9 months एटलीस्ट। एक कार्ड उल्टा है, ओके, 3 ऑफ कप्स। ये इंसान जब आपको देखते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने कज़न्स, आपके जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। ये तो दुखी हैं, आपके लाइफ से चले गए, बट आप अपनी लाइफ में खुश हो। 3 ऑफ कप्स, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, यू आर लिविंग योर लाइफ, यू आर, आई मीन यू जस्ट डोंट नीड देम। ये चीज़ इनको ऐसा फील होता है कि मतलब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनके साथ या इनके बिना आप वैसे भी खुश हो, और यही चीज़ इनको दुख देती है। आप कहीं गए होंगे, आपने पिक्चर्स पोस्ट की है अपने फ्रेंड्स के साथ, या वैसे भी अपनी लाइफ में आप खुश हो, ये चीज़ देख के इनको अच्छा नहीं लगता। किंग ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी में रहते हैं, बहुत हाईली अट्रैक्टेड, लाइक यू नो, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे। आप, मुझे पता नहीं प्यार इनके मन में कितना है, लेकिन अट्रैक्शन इनके मन में ज़बरदस्त है। ठीक है, और इनके फैमिली के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से इनको आपसे दूर जाना पड़ गया। किंग ऑफ कप्स, येस, नाउ आई कैन से कि येस, ये आपसे प्यार भी करते हैं। तो इनके मन में आपके लिए प्यार भी है और इनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक कप्स नहीं आ रहा था तो मैं प्यार की बात कह नहीं पा रही थी। ओके, आई हैव 2 कार्ड्स हियर, मैं दोनों को लूँगी। द एम्परर, देखिए ये कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, ये ऐसे इंसान हैं जो कुछ बोलेंगे नहीं। ये एम्परर की एनर्जी में रहने वाले, एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अदरवाइज पेंटिकल्स नहीं आया है, बाकी सारे साइंस हैं हमारे पास,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर्मिट है तो वी हैव अगेन वर्गो की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, अर्थ साइन की एनर्जी एक ही आई है लेकिन आई है, एरीज एंड वर्गो बीइंग स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये जब भी आपके पिक्चर्स को देखते हैं, आपको देखते हैं, कहीं से आपको नोटिस करते हैं, आप कितने देर ऑनलाइन हो, आप कितने देर ऑफलाइन हो, तो ये देखते हैं, सोचते हैं कि एक कदम बढ़ाएं, आपको मिस कॉल दें, किसी दूसरे नंबर से कॉल करें, बट ये करते नहीं हैं या फिर एक्शन नहीं लेते, क्योंकि ये इंसान एक बादशाह की एनर्जी में है। आप देखिए किंग के ऊपर कौन होता है, एम्परर होता है, मतलब राजा के ऊपर कौन बादशाह होता है। तो ये इंसान अपने आप को वैसे ही समझते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, सब चीज़ें इनके हिसाब से होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी। देखिए ये इंसान बुरे नहीं है, ठीक है, बट ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। अब अगर एक इंसान बार बार इतना दूसरे को कंट्रोल करता है ना, तो उसको खुद को भी कंट्रोल करने का एक हैबिट हो जाता है। ये इंसान वैसे ही है, इनको खुद को कंट्रोल करने की जैसे हैबिट हो गई है। ये सोचते हैं नहीं, हम क्यों बोले, हम क्यों बात करें, सामने वाले को बात नहीं करना, ना करे तो मुझे भी क्या लेना देना, ऐसा ही सोचते हैं और आपको सिर्फ स्टॉक करते हैं, करते कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं और क्या आता है। डिवाइन कुछ और बताना चाहते हैं क्या, द वर्ल्ड। देखिए ये पर्सन के साथ आपका रिलेशन जो है वो डिस्टिन्ड है, ठीक है, इट्स अ डिस्टाइंड कनेक्शन। आप लोग अक्सर हर लाइफ टाइम्स में मिलते हैं, अक्सर ही आपके लाइफ में इनसे मुलाकात होती है, आप लोग बार बार हर जन्म में मिलते हैं और लाइफ आपको खींच के इनके पास लेके आती है। ना इनके पास कोई चॉइस है कि ये कहीं और जाएं, ना आपके पास कोई चॉइस है कि आप बिल्कुल ही मतलब कहीं और जा पाओ। ये कनेक्शन ही ऐसा होता है, डिवाइन ने इस कनेक्शन को ऐसे ही बनाया होता है। ना तो साथ रह पाते हैं, ना तो दूर जा पाते। अगर किसी और के साथ भी रहते हैं तो भी मन में याद एक ही इंसान की बनी रहती है। ये कनेक्शन ऐसा ही है, दिस इज डिजाइंड इन दिस वे, ठीक है। देखिए इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं आपको लेके। आप देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान थोड़े इनसिक्योर होते हैं जब ये, मैंने कहा ना, ये आपको देखते हैं ना कि आप हैप्पी हो अपने लाइफ में, अपनी वर्ल्ड में, द वर्ल्ड, आप अपनी वर्ल्ड में खुश हो, आपको इनसे लेना देना नहीं है। शायद आप कहीं बाहर घूम रहे हो, मे बी यू आर रोमिंग अराउंड विथ योर फ्रेंड्स, मे बी यू हैव ट्रैवलिंग प्लान्स, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स के साथ हमारे पास वर्ल्ड है, विच इज़ अगेन वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटिंग ट्रैवल्स। तो आप ट्रैवल कर रहे हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हो, ये इन्होंने कहीं से देखा है, जो कि जो है इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रहा है। इनको लग रहा है कि अब क्या है, अब तो आप खुश हो गए अपनी लाइफ में ना, तो फिर इनकी आपको क्या ज़रूरत, मतलब अब तो आप भूल ही जाओगे इनको। सो एक इनसिक्योरिटी जो है इनके मन के ऊपर हावी हो गई है। एक लास्ट कार्ड और लेते हैं। ये देखिए 9 ऑफ वैंस, मतलब ये बंदा या बंदी जो भी है, ये मतलब थोड़े से डरे हुए भी हैं, डरे हुए इन द सेंस कि और कोई खास डर तो नहीं दिख रहा है, बस आपको इनको इस बात का डर है कि कहीं आप इनको भूल ना जाए, क्योंकि ज़रूरत तो अब आपको इनकी है नहीं, तो क्या पता अगर आप इनको भूल गए तो बस आप इनको भूलना मत। ठीक है, चाहे मतलब आपका इनका साथ हो ना हो, वॉट एवर, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस पर्सन। शायद ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस, देखते हैं। मेरा मन हो गया देखने का। मुझे पता है कि रीडिंग लंबी हो रही है, बट आई वांट टू सी, लेट्स सी अगर ये कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाय, मैं दूसरे कार्ड्स ले आई हूँ, देखते हैं इनके मैसेजेस, चेक करेंगे। बस मैं 3 कार्ड्स लूँगी क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी फिर, सो 3 कार्ड्स लेती हूँ। 1 2 एंड 1 मोर कार्ड 3। क्या मैसेज है इस इंसान का मेरे व्यूअर्स के लिए? जो इंसान मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहे हैं उनका क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? लेट्स सी। डिसिपेटिंग, ओके, वैनिटी, ठीक है, एंड कंप्लीशन।
देखिए आपके साथ लाइफ में जो एक फेज़ का कंप्लीशन हुआ ना, ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि वहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया था, विच अगेन टॉक्स अबाउट कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीशन है, मतलब कि ये इंसान बहुत दुखी है कि मतलब आपका साथ इनकी लाइफ में इतना ही था, या किसी कारणवश या इनके किसी प्रॉब्लम्स के कारण ये रिश्ता इनको ख़त्म करना पड़ा, या आपसे इनको दूर जाना पड़ा। ठीक है जी, ये इंसान दुखी है। देख ही सकते हैं आप कि कंप्लीशन की कार्ड में कितना दुख नज़र आ रहा है, कितना पेन नज़र आ रहा है, कितना नेगेटिविटी नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको देख रहे हैं वैनिटी। देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या है, वैनिटी, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोना, वो वहाँ पे सेलिब्रेशन, और यहाँ पे वैनिटी यानी पार्टीज़। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कार्ड एक पार्टी का कार्ड है। आप देखो ना, ये लेडी हाथ में इन्होंने शैम्पेन पकड़ा हुआ है, इन्होंने ड्रिंक पकड़ी हुई है, मतलब ये बड़े बड़े होटलों में ऐसा लग रहा है जैसे पार्टीज़ वगैरह कर रहे हैं। सो ना ये मतलब आपको देख रहे हैं कि आप शायद अब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, शायद इनकी मतलब आपको इनकी कोई कमी महसूस नहीं होती शायद। डिसिपेटिंग, ये इंसान पहले आपको ऐसा समझते थे कि जैसे आपके पास इनको देखने के अलावा कोई काम नहीं है। मतलब या तो आप इनसे पहले बातें करते होंगे तो ये आपको फॉर ग्रांटेड ले लिए होंगे कि नहीं नहीं, मतलब आपके पास तो वैसे भी कोई खास काम है नहीं, सिर्फ इनसे बातें करना या इनके साथ इन्वॉल्व होना, बस यही काम है आपका। पर जब से इन्होंने आपको अपने फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को जीते हुए जब ये आपको देख रहे हैं ना, तो इनको मतलब आपके पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा याद है। ये आपकी एनर्जी है, आपके पास्ट की, और ये एनर्जी है आपके प्रेजेंट की। एक इंसान ऐसे से बैठ के ऐसे हो जाएगा तो ऑब्वियसली पीपल वुड फील इनसिक्योर ना। किसी को भी इनसिक्योर फील होगा कि जिस इंसान का, जिस बंदे का लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं था मेरे अलावा, आज वो इंसान अपनी लाइफ जी रहा है, खुश है अपनी लाइफ में, आज उसको मेरी कोई नीड नहीं है। यू नो, कितना भी हम लोग कहते हैं ना कि इंसान के अंदर नीडीनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाला देखता है ना कि सामने मतलब दूसरे इंसान के लाइफ में मेरी कोई नीड नहीं है, तब उस इंसान को बहुत बुरा लगता है। अगर आप नीडी बनोगे तो ये इंसान आपको भाव नहीं देंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं आप तो बस इन्हीं के पीछे पड़े रहते हो, आपका काम ही क्या है। अगर आप ऐसे ऐसे हो जाओगे लाइफ में कि रियल में इनको मतलब आपको इनकी नीड नहीं है, यू आर लिविंग योर लाइफ ईदर वेज, यू आर गुड ईदर वेज, यू हैव 1000 थिंग्स टू डू, तब ये इंसान आपको मिस करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि एक एनर्जेटिक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो इंसान को खालीपन महसूस होता है, तब उस इंसान को सामने वाले की कदर समझ में आती है, तब वो इंसान आपको छुप छुप के स्टॉक कर करके देखता है। कोई किसी को स्टॉक क्यों करेगा? इसीलिए करेगा ना क्योंकि वो इंसान उसको मिस करता होगा, इसीलिए करेगा क्योंकि वो इंसान जानना चाहता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो रहा है, इसीलिए स्टॉक करते हैं कि पता चले कि यू नो लाइक हाउ आर यू डूइंग विदाउट देम, आर यू गुड, आर यू क्राइंग, आर यू पुटिंग सैड स्टेटस कि प्लीज़ वापस आ जाओ, आर यू क्राइंग कि एक तरफा मोहब्बत में हम तो मर गए, आर यू डूइंग वॉट। और जितना आप ये नहीं करोगे ना, जितना आप सामने वाले को बताओगे कि आप रो रहे हो, आप सैड हो, सामने वाले के ना एक साइकोलॉजी हमारी ऐसी होती है कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे वो सबकॉन्शियस हो बट मिलता है। ये चीज़ सोच के ही अच्छा लगता है कि सामने वाला मेरे लिए रो रहा है, सामने वाला मेरे लिए मरा जा रहा है, हमारा अपना सेल्फ वर्थ बहुत बढ़ जाता है। बट जब हम ये देखते हैं सामने वाला खुश है, तब मन में लगता है यार इसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तब इंसान को फ़र्क पड़ना शुरू होता है। इस इंसान को तब फ़र्क पड़ता है जब आप फ़र्क पड़ाना छोड़ देते हो। ठीक है जी, तो यही है इनके मैसेजेस, सबकॉन्शियस मैसेजेस जो ये आपको आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।